नमस्ते बच्चों, आप सबका एचरा स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का 5वां पाठ चिड़िया की पाती, इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ के लेखक हैं राजेश गनोदवाले। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक चिड़िया के माध्यम से सारी मनुष्य जाति को वृक्ष, पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए जागरूक करने का काम किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से पर्यावरण के प्रति मनुष्य जाति को जागरूक करने का काम किया है। इसी पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सादर नमस्कार। चिड़िया राज्य के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखती है और पत्र में वह अपना मुख्यमंत्री जी से सादर नमस्कार कहती है। मैं गोरैया हूँ, वही जिसे आप सब चिड़िया कह लिया करते हैं। पत्र के शुरू में चिड़िया मुख्यमंत्री जी को अपना परिचय देती है। कहती है, वो लिखती है, मैं गोरैया हूँ, वही जिसे सब चिड़िया कहते हैं। चिड़िया के नाम से उसको पुकारते हैं, जानते हैं। वही गोरैया जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी, जिसे बचपन में भोजन करते समय आप चावल के दाने खिलाया करते थे। चिड़िया मुख्यमंत्री जी को बचपन की कुछ यादें दिलाना चाहती है। वह कहती है कि मैं वही गोरैया हूँ जो आपके गांव के घर के आंगन में फुदकती रहती थी और बचपन में भोजन करते समय आप मुझे चावल के दाने खिलाया करते थे, जिसके घोंसले देखने के लिए कभी कभी दिन भर भटकते रहते थे। जंगल कट गए, मैं भी शहर में आ गई। चिड़िया आगे लिखती है कि बचपन में आप बच्चे चिड़िया के घोंसले देखने के लिए सारे दिन इधर उधर भटकते रहते थे, पर जंगल कटने के कारण मैं भी शहर में चली आई। जिस तरह से मनुष्य को गांव में काम न होने के कारण वह काम के लिए, रोजगार के लिए शहर में चला आता है, उसी तरह से जंगल न रहने के कारण चिड़िया भी शहर में आ गई। चौंक गए ना कि भला चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम। चिड़िया लिखती है, आप भी आश्चर्यचकित हो गए। आप भी सोचने लगे कि एक साधारण सी चिड़िया का मुख्यमंत्री से क्या काम हो सकता है। वैसे भी मेरी औकात इतनी कहा कि आपके सामने फरियाद लाऊं। एकाध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। चिड़िया आगे लिखती है, वैसे भी मेरी औकात इतनी कहा कि आपके सामने फरियाद लाऊं। औकात मतलब हैसियत, और फरियाद लाना मतलब शिकायत करना। वह कहती है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं आप जैसे बड़े आदमी के सामने अपनी शिकायत लेके आऊँ। एकाध बार मन बनाया कि जन दर्शन में मिलूं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। चिड़िया कहती है कि जब जनता दरबार में आप लोगों से मिलते थे, तब मैंने एकाध बार आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुझे सफलता हाथ नहीं लगी। कोई हमारी पंचायत तो है नहीं, लेकिन अधिकारियों ने इधर हालात भी कुछ ऐसे कर दिए कि अपनी पीड़ा वैसे हम सबकी आपके सामने कहने का साहस किया, क्योंकि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ, सो आप ही नज़र आ रहे हैं। गांव की जो पंचायत होती, पंचायत में हम आसानी से हमारी बातों को वहाँ के अधिकारियों को, सरपंच को
सुना सकते, उनके सामने हमारी शिकायत रख सकते। लेकिन जो मुख्यमंत्री होते हैं वह सारे राज्य के प्रमुख होते हैं और सुरक्षा को देखते हुए उनसे आम आदमी क्या है, सामान्य आदमी उनको आसानी से नहीं मिल सकते हैं। वह कहती है कि मैं आपके राज्य की निवासी हूँ, तो राज्य के प्रमुख के नाते मैं आपके सामने अपनी शिकायत लेके आई हूँ। वैसे मेरी अकेले की नहीं, सारी मनुष्य जाति की यह शिकायत है, यह पीड़ा है। आपसे सबका काम पड़ता रहता है, तो भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ। चिड़िया कहती है, लिखती है कि आपसे सबका काम पड़ता रहता है, मतलब सारे जो राज्य के लोग रहते हैं वह अपने काम के सिलसिले में मुख्यमंत्री से मिलते रहते हैं। भला इस दुख की घड़ी में मैं कहाँ जाऊँ, और ये जो मेरे ऊपर जो दुख के बादल मंडरा रहे हैं, या जो मैं दुख में हूँ, ये जो समय चल रहा है दुख का, इस दुख के समय में मैं अपनी शिकायत लेके और कहाँ जा सकती हूँ। मैं आप तक पहुँच सकती नहीं, अतः पत्र लिखकर अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। मुख्यमंत्री से आसानी से कोई मिल नहीं सकता सुरक्षा के कारण, तो वह पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें वह बताना चाहती है। बात ऐसी है, मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। पता ठिकाना तो मेरा अब भी नहीं है, लेकिन घर उजड़ गया। चिड़िया मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से बता रही है कि मैं टाउन हॉल परिसर में रहा करती थी। एक जगह का नाम है टाउन हॉल। इस परिसर में चिड़िया रहती थी। पता तो उसका क्या है, अभी भी नहीं है। उसका जो घर है वह उजड़ गया है। आप याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। मुख्यमंत्री जी टाउन हॉल को और उसके परिसर को शायद जानते हैं, तभी चिड़िया क्या है उनको याद दिलाने की कोशिश करती है। वो मुख्यमंत्री से कहती है कि याद कीजिए, इसी टाउन हॉल के बाहर 2 घने पेड़ थे। टाउन हॉल के सामने क्या है, 2 घने पेड़ थे। अपने रंग में रंगे हुए हरे भरे लहलहाते झूमते रहते थे, और ये जो पेड़ थे वह हरे भरे थे, और अपने ही रंग में वह लहलहाते हुए झूमते रहते थे। कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। पेड़ पौधे जो है वह सबको आनंद देने का काम करते हैं, है कि नहीं। सबके दुख हरने की कोशिश करते हैं, तो वह किसी को कष्ट क्या पहुंचा सकते हैं। अच्छे तंदुरुस्त बिल्कुल एक किनारे, किसी के लिए न पेड़ों ने कभी अड़चन पैदा नहीं की। और जो 2 पेड़ थे, घने पेड़, वह कहाँ पे थे, एक किनारे थे। किसी को क्या है, उन पेड़ों की अड़चन पैदा नहीं हो सकती थी। वह बिल्कुल एक किनारे थे। हमारी बिरादरी के लिए तो जैसे दोनों बुजुर्ग पेड़ वरदान थे। जैसे घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, दादा दादी नाना नानी, ये क्या है, बच्चों के लिए एक वरदान जैसे होते हैं। तो जो चिड़िया है मुख्यमंत्री से कहती है कि जो ये 2 घने पेड़ थे वह हमारी बिरादरी के लिए क्या है, एक वरदान जैसे थे। मेरी माँ से मैंने सुना था, उनकी माँ भी इसी पेड़ की ऊपरी शाखा पर जन्मी थी। चिड़िया कहती है कि मैंने मेरी माँ से सुना था कि उसकी माँ का जन्म भी इसी पेड़ के ऊपरी शाखा पे हुआ था।
जानते हैं, इसी पेड़ में मैंने अपनी जीवन साथी पाया। चिड़िया कहती है कि ये जो पेड़ है, इसी पेड़ पे मैंने अपने जीवन साथी को पाया था। बीते वसंत में मेरा परिवार बढ़ा और मैं भी 2 बच्चों की माँ बनी। और आगे चल के उसका परिवार बड़ा है, उसको 2 बच्चे मुझी पर गए हैं, ऐसा रिश्तेदार कहा करते थे। और गोरैया के जो रिश्तेदार हैं वह उसको कहा करते थे कि उसके जो बच्चे हैं वह उसके ऊपर गए हैं, मतलब उसकी तरह दिखते हैं। अपनी दिनचर्या के मुताबिक इन बच्चों को घोंसले में बेखौफ छोड़ मैं दाना पानी की तलाश में उड़ जाया करती थी। चिड़िया कहती है कि अपनी दिनचर्या के मुताबिक, दिनचर्या मतलब सुबह से लेके रात सोने से पहले हम लोग दिन भर जो काम करते हैं उसको दिनचर्या कहते हैं। और इस दिनचर्या के मुताबिक वह अपने बच्चों को बिना बेखौफ, बिना डर के वह इन घोंसलों में छोड़ के दाना पानी की तलाश में चली जाती थी। उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता था उनको पीछे छोड़ते हुए। इतना यह सुरक्षित घर था उसके लिए। सभी जानते हैं कि हम वैसे भी नरम नाजुक हुआ करती है। उस पर हमारे बच्चे, उनकी उम्र ही क्या थी। और सब जानते हैं कि जो चिड़िया है वह बहुत छोटा सा पंछी है, बहुत नाजुक है, नरम है। और उसमें भी उसके जो बच्चे हैं वो तो अभी बच्चे होने के कारण वह बहुत ही नाजुक मुलायम है। उनकी उम्र बहुत ही कम है, छोटे हैं वो अभी। उस समय वे इतने कोमल थे कि पेड़ों की पत्तियों का शोरगुल सुन आंखें मूंद लिया करते थे। फिर दिन भर का शोरगुल अलग। और ये बच्चे इतने छोटे हैं कि पेड़ों के जो पत्तों का जो आवाज़ होता है हवा के कारण, उस आवाज़ को भी वह सहन नहीं कर पाते। वह अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, उनको डर लगता है उससे भी। फिर दिन भर का जो शोरगुल है वह अलग ही है। मतलब जो आजकल ध्वनि प्रदूषण बड़े पैमाने पे बढ़ गया है, वह अलग ही है। इन पेड़ों का यही घनापन भयंकरतम शोर को रोक दिया करता था और मैं अपने बच्चों के संग चैन की नींद में डूब जाया करती थी। चिड़िया कहती है कि ये जो घने पेड़ यहाँ पे है और उनका जो घनापन है वह बाहर का जो शोर है, इस शोर को वह घनापन के कारण क्या है रोक दिया करते थे। और चिड़िया उसके बच्चों के साथ क्या है बड़ी चैन के साथ नींद में डूब जाया करती थी। दोपहर में मैंने लोगों को इन्हीं वृक्षों की छांव में 2 पल सुस्ताते भी देखा है। दोपहर के पल में धूप के कारण क्या है लोग इन्हीं पेड़ों के नीचे आराम करते उसने देखा है, उसको सुस्ताते हुए देखा है। कई दफ़ा हॉल के कार्यक्रमों में आए मेहमान भी इन्हीं पेड़ों की छांव में बैठे खाना खाते दिखते थे। चिड़िया कहती है कि जब कभी इस हॉल में छोटा बड़ा कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम में आए हुए मेहमान भी इस पेड़ों के नीचे खाना खाते थे और इसी बहाने हमें भी कुछ दाना पानी मिल जाता था। और जब इस पेड़ के नीचे लोग खाना खाते थे तो खाना खाते समय क्या है जो जूठन होती है वो नीचे गिरती है। तो इसी कारण, इसी बहाने क्या है चिड़िया और उसके साथियों को भी क्या है कुछ दाना पानी मिल जाता था। सब कुछ ठीक था कि अचानक एक रोज हम लोगों की दुनिया उजड़ गई। चिड़िया कहती है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से इन लोगों की जो दुनिया है वह उजड़ जाती है। अचानक कुछ लोग आए और
इर्द गिर्द चक्कर काटने लगे और अचानक से कुछ लोग आते ही उन पेड़ों के पास और उस पेड़ों के चारों ओर क्या है वह चक्कर काटते हैं। उनके इरादे ठीक नहीं थे। मैं इतना डर गई कि उस दिन घोंसले से निकली ही नहीं। मेरे बच्चे तो पंखों की ओट में दुबक गए और उन लोगों के इरादे ठीक नज़र नहीं आ रहे थे। उनके इरादे देखते ही क्या है मैं इतना डर गई थी कि दिन भर मैं घोंसले से बाहर निकली नहीं है। और उसके जो बच्चे हैं वह चिड़िया के पंखों की ओट में दुबक गए। शाम होने को आई। मैं घोंसले में ही रही। सूरज डूब रहा था। शाखाएं भी शांत थी और पेड़ सोने की तैयारी में। और शाम हो रही है। वह दिन भर घोंसले में ही रही है। सूरज अभी डूब रहा था और पेड़ों की जो शाखा है वह शांत थी। पेड़ सोने की तैयारी में थे। अचानक लगा पेड़ को कोई बुरी पूरी तरह हिला रहा है। देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। और अचानक से क्या हुआ पेड़ को कोई हिला रहा है ऐसा चिड़िया को लगता है। और वह जब देखती है तो क्या होता है कलेजा मुंह को आ गया मतलब पूरी तरह डर जाती है। पेड़ काटा जा रहा था। मैं अपने बच्चों को संभाल भी न सकी जैसे तेज आंधी चली हो। और उसने क्या देखा कि पेड़ों को काटा जा रहा था। और जिस तरह से तेज आंधी आती है तूफान आता है और उसमें हम लोग संभल नहीं पाते तो इसी तरह से ये सब अचानक से हो रहा था। वह कुछ ही समय में वह पेड़ जमीन पर था और मेरे बच्चों का कहीं अता पता नहीं। ना मालूम किधर फेंका गए। और कुछ समय में वह पेड़ जमीन पे गिर जाते उनको काटा जाता है। और उसके जो बच्चे होते जो घोंसले में होते हैं उनका कुछ अता पता नहीं लगता है। वह किधर उसको मालूम नहीं कि वो किधर फेंके गए हैं। पेड़ क्या काटा हमारे भाई बहन सखा सब उजड़ गए। और जैसे ही पेड़ कटता है पेड़ के कटते ही क्या है उसकी सारी दुनिया उजड़ जाती है। उसके जो रिश्तेदार है भाई है बहन है सखा है साथी है सबके घर क्या है उजड़ जाते हैं। सबकी दुनिया उजड़ जाती है। पता चला कि सौंदर्यकरण में बाधा थे ये पेड़ इसलिए काटे गए। मुझे नई जानकारी मिली कि पेड़ों से सौंदर्य खराब होता है। और चिड़िया को पता चलता है कि ये जो पेड़ काटे गए हैं वह शहर के सौंदर्यीकरण में बाधा बन रहे थे तो इसलिए इनको काटा गया है। तो इस तरह की नई जानकारी मिलती है कि पेड़ों के कारण क्या है सौंदर्यीकरण खराब होता है सौंदर्यीकरण में बाधा आता है। जबकि हम लोग हमारे घर को अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या है उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगाते हैं सुंदर सा बाग खड़ा करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड़ पौधों को काटा गया है कि उनके कारण क्या है सौंदर्य में बाधा आ रही है। हमने तो उस पेड़ में बसेरा बनाया था जो न ही ट्रैफिक के हिसाब से परेशानी खड़ी करता था और न ही सौंदर्य के पहलू से वरन ये पेड़ घनी छाया देते थे। और इस चिड़िया ने या उनके साथियों ने भाई बहन ने जो इन पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बनाए थे वह पेड़ क्या है बाजू में थे। वो किसी भी प्रकार से क्या है ट्रैफिक में परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे या उनके कारण किसी भी प्रकार का सौंदर्य में बाधा नहीं आ रहा था बल्कि वह घने होने के कारण सबको अपनी शीतल छाया दे रहे थे। खैर अपने बच्चों के चक्कर में मैं पेड़ कटने का दर्द लगभग भूल गई थी। और उसके जो बच्चे हैं वह घोंसले में थे और जैसे ही पेड़ काटा जाता है वैसे ही
वह पेड़ जमीन के ऊपर गिर जाता है। तो गिरते ही क्या है, उसका घोंसला टूट जाता है और घोंसला टूटने के कारण उसके जो बच्चे हैं वह इधर उधर फेंके जाते हैं और उनके दुख में वह पेड़ काटने का जो दर्द है वह लगभग क्या है, भूल जाती है। चिट्ठी लिखने की नौबत भी नहीं आती, लेकिन सौंदर्यकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गए। चिड़िया कहती है कि मुझे चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सौंदर्यकरण की दुहाई देते 8-10 पेड़ों पर फिर कुल्हाड़ी चल गए। अरे सौंदर्यकरण के कारण क्या है, 8-10 पेड़ों को काटा गया है। अब जो पेड़ कटे वे कलेक्टोरेट के पीछे एक झुरमुटे में से है, जहाँ मैंने नया ठिकाना ढूंढा था। और जो अब नए पेड़ काटे गए हैं वह कलेक्टोरेट के पीछे है, किसी झुरमुटे में। और वहाँ पे चिड़िया ने अभी अपना नया क्या है, घोंसला बनाने का ठिकाना ढूंढा था, लेकिन उन पेड़ों को भी अभी काटा गया है। भला अब इन पेड़ों से कैसी बाधा थी, बड़ा अजीब है। वैसे भी आजकल शहरों में पेड़ों को सफाया उत्सव चल रहा है और ये जो पेड़ काटे गए वो बिल्कुल क्या है, बाजू में थे, इनके कारण किसी को कुछ परेशानी नहीं थी, लेकिन क्या है, इनको भी काटा गया है। चिड़िया कहती है कि आजकल शहरों में क्या है, पेड़ों का सफाया उत्सव चल रहा है। मतलब पेड़ों को बड़े पैमाने पे सौंदर्यीकरण के नाम पे काटा जा रहा है। प्रशासन और अफसर कौन देता है अनुमति? ठीक है, विकास होना चाहिए, 4 लेन जरूरी है, लेकिन कोई एक क्यों नहीं समझता कि पेड़ और पंछी भी उतनी ही जरूरी है। चिड़िया यहाँ पे सवाल करती है कि प्रशासन या अफसर, इन लोगों को कौन अनुमति देता है कि पेड़ों को काटने का? चिड़िया कहती है कि ठीक है, विकास होना चाहिए, विकास होना भी ज़रूरी है, 4 लेन भी उतने ही ज़रूरी है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझते कि जितना ये ज़रूरी है उतना पेड़ पौधे और पंछी भी उतनी ही क्या है, आज ज़रूरी है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बड़े पैमाने पे प्रदूषण बढ़ेगा, बारिश नहीं होगी, तो इसके कारण क्या है, मनुष्य जाति को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये लोग बिल्कुल इस मुसीबत को जानते नहीं हैं। ताज्जुब मुझे इस बात का होता है कि पर्यावरण की बात करने वाले लोग, सभा समितियाँ भी मौन साधे बैठी है। और चिड़िया को ताज्जुब तब होता है कि जब पर्यावरण की बात करने वाले जो लोग हैं, समय समय पे रैली निकालने वाले, आंदोलन करने वाले, सभा समितियाँ लेने वाले, ये सारे लोग क्या है, अभी जो शहर में बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटने का जो काम हो रहा है, अभी उसको देखते हुए वह मौन साधे बैठे, वह उसका किसी भी प्रकार से विरोध करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कोई सरकारी अफसर तो इस तरफ सोचने से रहा। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की नई तकनीक आ गई है और किसी भी प्रकार के कोई सरकारी जो अफसर है वह इस बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजकल पेड़ों की विस्थापन की कई तकनीकी आ गई है। और चिड़िया कहती है कि आजकल पेड़ों के विस्थापन की क्या है, नई तकनीकी आ गई है, ये उसको मालूम है, लेकिन मनुष्य ये जानते हुए भी क्या है, इस तकनीकी का उपयोग करना नहीं चाहता है। अब तो पूरा का पूरा पेड़ उठाकर ठीक उसी तरह इनका अन्यत्र रोपण किया जा सकता है। चिड़िया कहती है कि अब इस नई तकनीकी के माध्यम से पूरा का पूरा पेड़, मतलब उसके जड़ के समेत
उसको उठा के दूसरी जगह पे उसका रोपण कर सकते हैं। हम उसकी मदद ले सकते हैं, पर ऐसा भी नहीं हो रहा है। चिड़िया कहती है कि हम इस नई तकनीकी का मदद ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आरी वहाँ वहाँ तो चल ही रही है जहाँ कोई चारा नहीं है, लेकिन वहाँ क्यों जिधर ज़रूरत नहीं है। यानी सब जगह पे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन जिधर उसकी ज़रूरत नहीं ऐसी जगहों पे भी क्या है, वह काटा जा रहा है। पहले विचार किया कि अपनी बिरादरी के संग आपसे मन का दुख बांटती, पर मिलना आसान कहा। फिर उससे फ़ायदा भी क्या होता, आपके पास समय का है। चिड़िया लिखती है कि मैंने पहले विचार किया था कि मैं अपनी बिरादरी के संग आपसे मिलूं और हमारा जो दुख है उसको आपके साथ बांटूं, पर मिलना आसान कहा है। फिर उससे फ़ायदा भी क्या होता है, क्योंकि आपके पास क्या है, समय नहीं है। आप जो राज्य के मुखिया है और मुखिया के नाते क्या है, आपको सारे लोगों के सुख दुख का ख्याल रखना पड़ता है। आप अपने काम में क्या है, व्यस्त रहते, मग्न रहते हैं। आजकल सब कुछ है, ये मुआ वक्त ही तो नहीं है। आजकल क्या है, सबके पास सब कुछ है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। एक ही चारा नजर आया, चिट्ठी लिखो। कहते हैं पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाते हैं। आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। फिर आखिर में चिड़िया को मुख्यमंत्री से मिलने का या अपनी जो पीड़ा है उनको बताने का एक ही रास्ता नज़र आया, चिट्ठी लिखने का। वह चिट्ठी के माध्यम से अपने दुख को मुख्यमंत्री के पास या मुख्यमंत्री को सुनाना चाहती है। वो कहती है कि पीड़ा का अनुभव वैद्य ही कर पाता है, क्योंकि जो पीड़ा होती है, उसका जो दुख होता है, वह क्या है, वैद्य को ही मालूम रहता है, उसको ही पता होता है। और आपसे बड़ा भला कौन वैद्य हो सकता है। आपके पास इतने संसाधन हैं, आपके एक इशारे पर चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मतलब वह इस राज्य के मुखिया होते, तो उनके एक इशारे पे क्या है, काम फटाफट होते हैं। मैंने सोचा कि अपनी बात आप तक पहुंचाऊं, फिर सोचा कि भला मेरी बात कौन आप तक पहुंचाएगा। बहुत सोच विचार करके यह पत्र लिख रही हूँ। चिड़िया कहती है कि उसने बहुत सोचने के बाद क्या है, उसने बहुत सोचा कि उसकी जो बात है वह मुख्यमंत्री साहब तक कैसे पहुंचाई जाए। फिर उसको और उसकी जो बात है वह आप तक कौन पहुंचाएगा, मतलब मुख्यमंत्री तक इस बात को कौन पहुंचा सकता है। फिर उसने आखिर में पत्र लिखने का क्या है, मन बनाया, और पत्र के माध्यम से वह अपने दुखड़े को मुख्यमंत्री को सुनाना चाहती है। पत्र में मैं विस्तृत रूप से अपने एवं अपने साथियों पर आए संकट का विवरण दिया है। और जो पत्र चिड़िया ने मुख्यमंत्री को लिखा है, उस पत्र में उसने पूरा विवरण किया है, मतलब जो सारा वृत्तांत है उसके दुख का, उसके संकट का, वह उसमें उसने लिखा है। बिना पत्र के आपको कैसे पता लगेगा कि हमारी पूरी प्रजाति संकट में है। यदि मैं पत्र नहीं लिखूंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो चिड़िया की प्रजाति है वह कितनी संकट में है, या उनके ऊपर कितना संकट है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसलिए चिट्ठी लिखना पड़ रहा है। शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे, धीरे धीरे वे नष्ट होते जा रहे हैं।
बड़ी खामोशी से हम गायब हुई जा रही है। चिड़िया कहती है कि शहर गांव हमारे ठौर ठिकाने थे और धीरे धीरे क्या ये अब सब नष्ट होते जा रहे हैं। शहरों में गांवों में जो पेड़ होते वह अभी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और पेड़ों के ऊपर ये पंछी रहते हैं। और बड़ी खामोशी से क्या है ये जो प्रजाति है छोटी छोटी पंछी है वह अभी गायब होते हैं नज़र आ रहे हैं। कभी समय मिले तो पैदल घूमकर देखिए, धूल से फेफड़े जाम हो रहे हैं, कोई ठीक से सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां तो ऐसे नज़र आती है मानो उन्हें पीलिया हो गया है। और चिड़िया इस पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहती है कि यदि आपको जब कभी समय मिलेगा तो ज़रा पैदल घूमकर देखिए। जब आप पैदल घूमेंगे तो पता चलेगा कि ये जो प्रदूषण है धूल है इसके कारण क्या है फेफड़े कितने जाम होते हैं, कोई ठीक से क्या है सांस भी नहीं ले पाता। पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां है वह इस प्रदूषण के कारण इस धूल मिट्टी के कारण क्या ऐसे नज़र आ रही है जैसे मानो उनको क्या है पीलिया हो गया है। जैसे मनुष्य को जब पीलिया होता है ये एक बीमारी है पीलिया, और जब पीलिया होती है तब वो इंसान पूरा क्या है पीले कलर का नज़र आता है। तो इसी तरह से ये जो पेड़ पौधे हैं वो मानो क्या है उनको पीलिया हो गया है ऐसे नज़र आ रहे हैं। ताज़ा हवा की तलाश में सुबह लोग घूमने निकलते हैं, वे हवा कम प्रदूषण अधिक लेकर लौटते हैं। और ताज़ा हवा की तलाश में सुबह सुबह बहुत सारे लोग क्या है बाहर घूमने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब वो घर लौटते हैं तो ताज़ा हवा कम लेके आते हैं और प्रदूषण ज़्यादा लेकर लौटते हैं। इन बगीचों में सुबह सुबह मैं जब लोगों को हंसते देखती हूँ तो मेरे लिए तय करना मुश्किल हो जाता है कि वो हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। जब हम लोग कभी बाहर घूमने जाते हैं सुबह सुबह तो बहुत सारे बगीचों में गार्डन में मैदान में लोग क्या है ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए दिखाई देते हैं शाम को सुबह। तो चिड़िया कहती है कि उनको इस तरह से हंसते हुए देखती हूँ तो उसे लगता है कि ये लोग हंस रहे हैं या हाँफ रहे हैं। शिकायत इसीलिए नहीं करने बैठ गई कि मेरा घोंसला उजड़ गया। पेड़ हम सबके हैं, हमारी उम्र तो वैसे भी कम हुआ करती है, आप लोग देखिए कैसे जी पाएंगे, आपके सामने तो पूरी पीढ़ी है। वो चिड़िया कहती है कि मैं पत्र इसलिए नहीं लिख रही कि मेरा घर उजड़ गया है। पेड़ क्या है सबकी ज़िंदगी है, सबके लिए ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हमारी उम्र तो बहुत कम होती है लेकिन मनुष्य जाति की जो उम्र है वो बहुत बड़ी होती है। आप लोग कैसे जिएंगे, आपकी जो अगली पीढ़ी है वो क्या करेगी, कैसे जिएगी, क्या होगा अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य का। मेरी बातें कड़वी लगे तो क्षमा कर दीजिए। और वह कड़ी बात यहाँ पे मुख्यमंत्री को बता रही है, जो सच्चाई है सच्चाई को वो मुख्यमंत्री जी को बता रही है। और वो कहती है कि मेरी बात का आपको शायद क्या है बुरा मान जाएंगे। यो फिर मेरे फेफड़े जल्दी जवाब देने लगते हैं। और वो कहती है कि मेरे फेफड़े क्या है जल्दी जवाब देने लगते हैं। और फिर क्या करती है वह किसी घने पेड़ में फुदकती हूँ तो कुछ राहत मिलती है। फिर वह राहत के लिए किसी घने पेड़ के अंदर चली जाती है और वहाँ की शुद्ध हवा या ऑक्सीजन के कारण फिर से उसे अच्छा महसूस होता है। काफ़ी समय लिया, बड़ी व्यस्त दिनचर्या रहती है आपकी। मुख्यमंत्री जी से वो लिखती है कि आपका मैंने काफ़ी समय लिया है क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। पूरे दिन आप बहुत व्यस्त रहते कामों में, लोगों के प्रश्नों को हल करने में।
मैं भी अपने बच्चों की तलाश में निकलती हूँ, न जाने दोनों भी है भी या नहीं, है तो किस हाल में। और वो आखिर में कहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों की तलाश में अभी निकलती हूँ। और जब पेड़ काटा गया था तब वो बड़ी ज़ोर से क्या है ज़मीन के ऊपर आ गिरता है। और वह आ गिरता है तब उसका जो घोंसला है वो टूट फूट जाता है, इधर उधर बिखर जाता है और उसके जो बच्चे इधर उधर फेंके जाते हैं। और वह कहती है कि अभी मैं उनकी तलाश में निकलती हूँ, न जाने दोनों है या भी नहीं। उसको डर है कि अभी दोनों है या नहीं है तो किस हाल में होंगे उसको पता नहीं है। कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा यह नगर, हमारा राज्य हरा भरा बना रहे। और आखिर में मुख्यमंत्री साहब से कहते हैं कि कड़ा कदम उठाइए ताकि हमारा नगर, हमारा राज्य क्या है हरा भरा बना रहे। ये जो बड़े पैमाने पे काटे जा रहे जो पेड़ पौधे जंगल नष्ट हो रहे, इसके ऊपर क्या है कड़े एक्शन लीजिए ताकि हमारा शहर, हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा राज्य क्या है हरा भरा रहे। सादर आपकी गोरैया निवासी उजड़ा घोंसला उपवन नगरी अपना राज्य। तो इस पत्र में, इस पाठ में लेखक ने चिड़िया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से उन्होंने पूरी मनुष्य जाति को आज की जो समस्या है इस समस्या को अवगत करने का काम किया है। उन्होंने वृक्ष पर्यावरण एवं प्राणी संरक्षण के लिए मनुष्य जाति को जागरूक करने का एक संदेश दिया है। तो